नमस्कार मित्रों, आज हम भारत के पर्यटक स्थलों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला स्थल है लोनार झील। सब लोग जानते हैं कि लोनार झील कहाँ पे स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और ये ज्वालामुखी निर्मित झील है। कैसी झील है? ज्वालामुखी निर्मित झील है। ऐसी झील है, ज्वालामुखी निर्मित झील है। और ज्वालामुखी निर्मित झील होती हैं तो उनको क्रेटर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर झील। तो एक ऐसी झील है, क्रेटर झील का उदाहरण है। कौन सा? लोनार झील। अगला देखते हैं लोकटक झील। ये मणिपुर में है, इम्फाल में है, मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। यहाँ पे तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, तैरते द्वीप पाए जाते हैं। इन द्वीपों को फूमेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूमेडी। क्या कहा जाता है? फूमेडी। तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें फूमेडी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अष्टमुदी झील केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। और जानते हैं जो झील सागर तट पर स्थित होती है उसे लैगून झील कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो झील सागर तट पर स्थित होती है उसे लैगून झील कहते हैं। और जब ये झीलें लैगून टाइप की जो झीलें होती हैं वो अगर पश्चिमी घाट में हो तो उनको स्थानीय भाषा में कयाल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। ठीक है, लैगून झीलों को पश्चिमी घाट में क्या बोलते हैं? कयाल कहते हैं। और लैगून झील किसका उदाहरण है? तो सागर के तट पर स्थित झीलों का उदाहरण है। और एक ऐसी होगी खारे पानी की झील होगी, क्योंकि ये किसके पानी से बना है? सागर के पानी से बना है। जैसे चिलिका झील किसका उदाहरण है? लैगून झील का उदाहरण है। फिर आंध्र प्रदेश का पुलिकट झील किसका उदाहरण है? लैगून झील का उदाहरण है। लेकिन ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट में लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं मन्नार की खाड़ी। ये तमिलनाडु में स्थित है, पर्यटक स्थल है। आपने वो फिल्म देखी होगी, यहाँ लोग जाते हैं घूमने। आपने वो फिल्म देखी होगी लाइफ ऑफ पाई, इसमें ज़्यादातर शूटिंग यहीं पे हुई थी। देखिएगा भारत में इतनी खाड़ियाँ हैं। यहाँ पे है आपका कच्छ की खाड़ी गुजरात, नीचे वाला खंभात की खाड़ी ये भी गुजरात, यहाँ मन्नार की खाड़ी, ये पूरब वाला बंगाल की खाड़ी और पश्चिम वाला अरब सागर। तो ये 5 खाड़ी आप याद रखेंगे। कच्छ की खाड़ी ऊपर, उसके नीचे खंभात की खाड़ी, फिर मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी पूरब में और अरब सागर पश्चिम में। ठीक है मित्रों, तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी को केप कैमोरिन भी कहा जाता है। केप कैमोरिन, केप कैमोरिन, ये जो हम भारत का नक्शा बनाते हैं ऐसे यहाँ निकला हुआ है, कन्याकुमारी है, केप कैमोरिन। ठीक है, यह तमिलनाडु में पड़ेगा और मुख्य भूमि पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। मुख्य भूमि पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। वैसे हमसे कहा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, तो हम यहाँ ऐसे अगर नक्शा बनाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। लेकिन मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। ठीक है ना, केप कैमोरिन। नाथुला दर्रा सिक्किम। पहले भारत और तिब्बत के बीच इसे व्यापार होता था। 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 1962 के बाद बंद हो गया था। ठीक है, 2006 में पुनः खोल दिया गया। 2006 से खुला हुआ है। आज की डेट में भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। हम जानते हैं कि दर्रा किसे कहा जाता है, तो 2 पहाड़ियों के बीच के प्राकृतिक रास्ते को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो नाथुला दर्रा सिक्किम, भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 2006 से इसको पुनः खोल दिया गया है। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ जो होती हैं कहाँ पे हैं? नासिक में हैं। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी निकलती है मित्रों? गोदावरी नदी निकलती है। और यहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है। नासिक में क्या होता है? कुंभ का आयोजन। किसका आयोजन होता है? कुंभ का आयोजन होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात, ये जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ है? एमपी में। जबलपुर के में है और ये नर्मदा नदी पे है।
किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पे? नर्मदा नदी पर। इसे धुआंधार जलप्रपात इसे बहुत ऊंचा नहीं है, केवल 7 मीटर ऊंचा है, लेकिन पानी का धुआं उठता रहता है, इसीलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं। नीलगिरी, देखिए नीलगिरी ऐसे होता है, हमने पश्चिमी घाट लिया इधर से, फिर से पूर्वी घाट लिया इधर से, जो दोनों का मिलन स्थल है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं। नीलगिरी की पहाड़ी होती है। क्या होती है? नीलगिरी की पहाड़ी होती है। इसमें ये ध्यान देने का विषय है कि नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में इसका विस्तार है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो होती है ना, वो दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। और आपने के लिए हिल स्टेशन का नाम सुना होगा, ऊटक मंडलम। ऊटक मंडलम, जिसको हम बोलचाल में हम लोग ऊटी कहते हैं। ऊटी भी किस में है? नीलगिरी में ही है। और एक बात और आपको ध्यान देना है, नीलगिरी में माउंटेन ट्रेन चलाई जाती है। कौन सी ट्रेन चलाई जाती है? माउंटेन ट्रेन। ठीक है ना। फिर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि नीलगिरी में भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया। आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया। ठीक है, 1986 में भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ बना? नीलगिरी में। इसे अंग्रेजी में बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। ध्यान रखना है कि वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है ना। नीलगिरी में पहला बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं। नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ठीक है ना। शिमला, तो शिमला की बात करेंगे तो शिमला के बारे में हमको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। राजधानी कभी लिखिए तो सी लिखे, सर्किल कर दीजिए। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अंग्रेज़ों ने इस शहर को बसाया था। किसने बसाया था? अंग्रेज़ों ने बसाया था। और किसी ज़माने में भारत की शीतकालीन राजधानी थी। भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। किसके काल में? अंग्रेज़ों के काल में। ठीक है सर। और ध्यान रखिएगा, एक माउंटेन ट्रेन चलती है यहाँ भी, कालका शिमला माउंटेन ट्रेन चलाई जाती है। कालका शिमला माउंटेन ट्रेन चलती है। ठीक है सर। बैरन द्वीप, अगला पॉइंट देखते हैं। बैरन द्वीप, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये जानते हैं कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार। हमेशा ध्यान रखिए, अगर द्वीप है ना तो चारों ओर से पानी से घिरा होगा। द्वीप है तो चारों ओर से पानी से घिरा होगा। ये कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके साथ ध्यान रखेंगे कि एक और द्वीप है जो ज्वालामुखी निर्मित है, नारकोंडम। ये भी ज्वालामुखी है, लेकिन ये सक्रिय नहीं है। क्या? सुषुप्त ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये भी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। तो भारत में 2 ही ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, बैरन और नारकोंडम। तो बैरन सक्रिय है और नारकोंडम सुषुप्त है। ठीक है सर। अगला चलते हैं। विशाखापत्तनम, ये आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में है मित्रों? आंध्र प्रदेश में है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह है। अब ये देखिए पूर्वी घाट पे स्थित है, क्योंकि आंध्र प्रदेश किधर पड़ेगा? यहाँ पे पूर्वी घाट पर स्थित है। फिर भी ये सुरक्षित बंदरगाह है। कारण जानते हैं क्या है? यहाँ पर एक पहाड़ी है। ध्यान से नाम इसका नोट कर लेंगे। यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है डॉल्फिन नोज पहाड़ी। ये क्या करती है कि विशाखापत्तनम की रक्षा करती है। किससे? चक्रवातों से बचा लेती है बंदरगाह को। किससे बचा लेती है? चक्रवातों से बचा लेती है। किससे बचाती है? चक्रवातों से बचाती है। किसको? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह को। ठीक है ना। चक्रवातों से बचाती है। तो ध्यान रखेंगे, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश भारत का सबसे गहरा बंदरगाह
और इसको चक्रवातों से कौन बचाता है? तो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी बचाती है। चलिए सर अगला देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार, ये टाइपिंग मिस्टेक है, छोटा ऊ रहेगा, पूर्व में हमेशा छोटा ऊ रहता है। छोटा नागपुर का पठार बेसिकली झारखंड, ठीक है ना। इसे भारत का रूर बेसिन कहते हैं, इसे भारत का रूर बेसिन कहा जाता है, रूर बेसिन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? भारत का रूर बेसिन कहते हैं, ठीक है सर। रूर कहाँ था? तो रूर होता है सर जर्मनी में, और कोयला उत्पादन क्षेत्र है। किसके लिए फेमस है रूर? जर्मनी में, और कोयला उत्पादन क्षेत्र है रूर बेसिन। रूर नदी है, उसका बेसिन है तो नदी का होगा, बेसिन है तो नदी का होगा, ठीक है ना। तो छोटा नागपुर पठार किसके लिए फेमस होगा? कोयला उत्पादन के लिए, कोयला बेल्ट है, तभी तो इसकी तुलना की जा रही है रूर बेसिन से। ये कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। धारवाड़ तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, और नोट्स पीडीएफ में नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। धारवाड़ तंत्र जो है वो कर्नाटक में है, और ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क यहाँ मिलेगा। क्या मिलेगा सर? लौह अयस्क। इसीलिए देखिएगा ज़्यादातर बड़ी खाने, भद्रावती हो, कुद्रेमुख हो, इस तरह की तमाम खाने जो हैं कहाँ पे हैं? कर्नाटक में हैं। तो छोटा नागपुर का पठार कोयले के लिए, और धारवाड़ तंत्र किसके लिए? लोहे के लिए। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, और धारवाड़ किस में? कर्नाटक में। चलिए सर आगे देखते हैं। नोट्स के लिए लेते जाइएगा स्क्रीनशॉट, पीडीएफ में नोट्स नहीं भेज पाएंगे। सांबर झील, ये राजस्थान के जयपुर में है, और जानते हैं कैसी झील है? खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। तो जानते हैं जब पहले कोई व्यवस्था नहीं थी नमक उत्पादन की सागरों से, तो पहले नमक यहीं से निकाला जाता था। नमक उत्पादन, अभी भी नमक उत्पादन होता है, लेकिन अब तो नमक उत्पादन में पहले नंबर पे गुजरात है, क्योंकि सागरी जल से नमक बनाया जाता है। तो सांभर झील किसके लिए फेमस है? नमक उत्पादन के लिए, ठीक है सर। हुसैन सागर झील, ये हैदराबाद में स्थित है। अगर आप वहाँ गए हों तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती है हुसैन सागर झील। यानी कौन सा राज्य पड़ेगा? तेलंगाना। कौन सा राज्य पड़ेगा? तेलंगाना। और हुसैन सागर झील जो है ये किसको अलग करती है? हैदराबाद, सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद को, इन दोनों शहरों को ना ध्यान रखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज़ कहा जाता है, जुड़वा शहर। ट्विन सिटीज़ या जुड़वा शहर कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है, ठीक है मित्रों। अब इसी के साथ साथ एक बॉक्स में हमें ध्यान रखना होगा कि जुड़वा बहनें किनको कहते हैं। तो जुड़वा बहनें ये कहते हैं हम कोच्चि और एर्नाकुलम को। कोच्चि एंड एर्नाकुलम कहाँ पे स्थित होंगे? केरल में। तो जुड़वा बहनें कहे, ट्विन सिस्टर्स कहे तो कोच्चि और एर्नाकुलम, ट्विन सिटीज कहे तो हैदराबाद और सिकंदराबाद, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। अब इसी में हुसैन सागर झील में ध्यान रखिएगा, एक कृत्रिम झील है और इसमें महात्मा बुद्ध की एकास्म प्रतिमा रखी गई है, लगाई गई है। महात्मा बुद्ध की एकास्म प्रतिमा एक ही पत्थर से बनी हुई प्रतिमा है महात्मा बुद्ध की। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। अगला पॉइंट है पोंग झील। पोंग झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ये आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र है, आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र है। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा पैगोंग झील कहाँ है मित्रों? पैगोंग झील ये लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। पोंग कहेगा तो हिमाचल और पैगोंग कहेगा तो लद्दाख। यही पैगोंग झील का जो क्षेत्र है फिंगर लेक क्षेत्र किसके किसके बीच में विवादित है? भारत और चीन के बीच विवादित है। आपने वो फिल्म देखी है ना, 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स में क्या है कि इसी झील का सीन दिखाता है जहाँ तोहफा कबूल कराया जाता है, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी, अभी हमने आपसे कहा कि जब गुजरात का नक्शा बनता है तो ऐसे बनता है। तो जानते हैं ये ऊपर वाला जो बनता है वो कच्छ है, को पहले आता है तो कच्छ की खाड़ी पहले आएगी। और नीचे वाला जो बनता है ये वाला, ये क्या है? खंबात की खाड़ी है। खो बाद में आता है तो खंबात की खाड़ी बाद में आएगी। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ है मित्रों? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। और
ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, हाँ ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं हैं, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा के लिए कटा फटा तट चाहिए और गुजरात में कटा फटा तट बहुत ही मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए यहाँ ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं अधिक हैं। ठीक है सर। अगला है कोलेरू झील। कोलेरू झील, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? बंद करो। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है और मज़े की बात याद रखिएगा, ये मीठे पानी की झील है, तट पे नहीं है, मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील किसकी झील है? मीठे पानी की झील है। चलिए सर अगला देखते हैं। गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियाँ हैं। कौन सी है सर? पहाड़ियाँ। और ये सब कहाँ पे हैं? तो मेघालय में। किस राज्य में है? मेघालय में। और जानते हैं इसी नाम से जनजातियाँ होती हैं, इन्हीं पहाड़ियों में रहती हैं। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियाँ कहाँ हो जाएंगी? मेघालय में। कहाँ पे हो जाएंगी? मेघालय में। चलिए सर आगे देखते हैं। मानसरोवर झील ये तिब्बत में है। मानसरोवर क्या है? झील है। ये कहाँ पे है? तिब्बत में है। जितनी बड़ी नदियाँ हैं दक्षिण एशिया महाद्वीप में वो सभी यहीं से निकलती हैं, गंगा से, मतलब वो सॉरी सिंधु कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। और मानसरोवर हमारे वहाँ फेमस क्यों है? क्योंकि हम अमरनाथ की यात्रा, सॉरी मानसरोवर यात्रा हम करने जाते हैं। मानसरोवर यात्रा की जाती है कहाँ से? मानसरोवर झील के पास। ठीक है ना। और जानते हैं जब मानसरोवर यात्रा होती है तो पहले जम्मू कश्मीर से होती थी, अब उत्तराखंड के किस रास्ते से होती है? लीपुलेख दर्रे से होती है। लीपुलेख दर्रे से होती है। किससे होती है? लीपुलेख दर्रे से होती है। इंपॉर्टेंट रखिएगा, मानसरोवर यात्रा कहाँ से होती है? लीपुलेख दर्रा उत्तराखंड से होती है। और मानसरोवर झील है कहाँ पे? तिब्बत। मानसरोवर झील के पास से ही कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। अगला है मरीना बीच। मरीना बीच चेन्नई में है। मरीना बीच कहाँ है मित्रों? चेन्नई में है। और ये भारत का सबसे बड़ा बीच है। भारत का सबसे बड़ा बीच है, सबसे बड़ा बीच है। ध्यान रखिएगा, चेन्नई जो बंदरगाह है ना, चेन्नई बंदरगाह जो है वो पूर्वी घाट पे है, यहाँ पे स्थित होगा। किस पे स्थित होगा? पूर्वी घाट पर स्थित है। ठीक है ना। चेन्नई बंदरगाह पूर्वी घाट पर स्थित है। और जैसे मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए नहावा सेवा बंदरगाह बनाया गया, उसी तरह से चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए इन्नौर बंदरगाह बनाया गया है। कौन सा बंदरगाह बनाया गया है? इन्नौर बंदरगाह बनाया गया है। चलिए साहब, शांत घाटी। तो शांत घाटी या इसको अंग्रेजी में हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं। साइलेंट वैली ये किस राज्य में है? तो केरल में है। किस राज्य में? केरल में है। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है। जैव विविधता वाला स्थान। ठीक है सर। अब जैव विविधता का क्या सेंस होता है? तो ध्यान रखिएगा, किसी स्थान पर अगर आपसे कोई बायोडाइवर्सिटी पूछ रहा है तो आप जवाब देंगे किसी स्थान पर जो जीव जंतु और वनस्पतियों की वैरायटी पाई जाती है, यानी फ्लोरा और फाउना जो होता है। फ्लोरा कहते हैं वनस्पतियों को और फाउना कहते हैं जीव जंतुओं को। किसी स्थान में फ्लोरा और फाउना की जो वैरायटी पाई जाती है उसे ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? शांत घाटी। और ये किस राज्य में है? केरल में है। किस घाट में पड़ेगा? पश्चिमी घाट में। अगर आपसे पूछे किस घाट में है तो पश्चिम घाट में, क्योंकि केरल किस घाट में स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। चलिए मित्रों, कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली जो है ना, ये हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं मित्रों, नारकोंडम द्वीप। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में। ठीक है ना सर, अंडमान निकोबार में स्थित है। और ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी। अभी आपको बताया गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। सालसेट द्वीप तो मुंबई इसी द्वीप पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, मुंबई इसी द्वीप पर स्थित है। इसी तरह से याद रखिएगा, न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है? तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि मुंबई में एक बड़ी फेमस झील है, पवई झील। पवई झील मुंबई में बहुत ज़्यादा फेमस है। यहीं पे IIT भी है इसी के पास।
अब देखिए मुंबई इसी द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर। इसी तरह से अमेरिका का न्यूयॉर्क किस द्वीप पर स्थित है? मैनहट्टन द्वीप पर। अब चलिए साहब, अगला है अरावली। अरावली मुख्य रूप से राजस्थान में है और इसका कुछ हिस्सा विस्तार होकर चला गया है गुजरात में, और कुछ हिस्सा कहाँ पे है? दिल्ली तक चला गया है, जिसको हम रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। तो अरावली कहाँ है साहब? राजस्थान में है और दुनिया का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना भी हमारे पास है अरावली, और सबसे नया का भी हमारे पास है। कौन सा सबसे नया है? हिमालय, जो दुनिया का सबसे नवीन वलित पर्वत है, वो भी हमारे पास है, और सबसे पुराना वाला भी हमारे पास। तो याद रखिएगा, सबसे पुराना का भी हमारे पास और सबसे नौ का भी हमारे पास। ठीक है सर। अब देखिए, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो होती है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ये जानते हैं क्या है? ये माउंट आबू के पास स्थित है, नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में है। अरावली के चलते ही वृष्टि छाया क्षेत्र जनरेट होता है राजस्थान में, और थार के मरुस्थल जैसी आकृतियाँ बनती हैं। अरावली के चलते ही क्या बन जाता है राजस्थान में? वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक ना सर। अगला है मसूरी, ये उत्तराखंड में है। यहाँ इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, मसूरी को पहाड़ों की रानी। ठीक है, यहीं पर IAS अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है। ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी में, IAS प्रशिक्षण अकादमी में लाल बहादुर शास्त्री, LBS शास्त्री। ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री IAS प्रशिक्षण अकादमी में। ठीक है ना। अगला है, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, मसूरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विंटरलैंड की घटना केवल भारत में कहाँ होती है? विंटरलैंड की घटना कहाँ होती है सर? मसूरी में। मसूरी को छोड़ करके दुनिया में केवल एक जगह विंटरलैंड की घटना होती है, तो है स्विट्जरलैंड। विंटरलैंड क्या होता है? जब आप जाएंगे सर्दियों में तो सूर्यास्त से कुछ के समय एक लंबी सी लाइन बनती हुई दिखाई देती है, केवल सूर्यास्त के समय। और कहाँ? केवल यहाँ मसूरी में और स्विट्जरलैंड में। उसे कहा जाता है विंटरलैंड। क्या कहा जाता है? विंटरलैंड। तो विंटरलैंड की घटना केवल दो जगह, मसूरी और स्विट्जरलैंड। चलिए सर आगे देखते हैं। पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील कहाँ है मित्रों? आंध्र प्रदेश में है। और यही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। और यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR स्थित है, सतीश धवन के नाम से है। और यहाँ से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। उपग्रहों का प्रक्षेपण कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। और श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के किनारे स्थित है। हालांकि पुलिकट झील का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से पुलिकट झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। खारे पानी की झील होगी। ठीक है सर। नक्की झील, नक्की झील राजस्थान, नक्की झील राजस्थान। ठीक है सर। अगला है नक्की झील राजस्थान। नक्की झील कहाँ है सर? राजस्थान में है। माजुली नदी द्वीप, ये असोम में है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप ध्यान रखेंगे। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के कारण ये संकट में है, बाढ़ के कारण संकट में है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए साहब, अगला है पंचमढ़ी। ये मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, MP का हिल स्टेशन, हिल स्टेशन। ठीक है। अगला देखते हैं पंचगनी। देखिए मढ़ी था तो MP था, पंचगनी है तो महाराष्ट्र। ऐसे याद रखिएगा, पंचमढ़ी और पंचगनी।
गनी भाई वांटेड फिल्म थी ना सलमान खान के, तो वांटेड फिल्म में गनी भाई विलेन कहाँ पे रहता है? मुंबई में। तो ऐसे याद रखिएगा, गनी है तो महाराष्ट्र, मढ़ी है तो मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है पंचगनी। कहाँ का हिल स्टेशन है? महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है। अगला देखते हैं सर, गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है। कहाँ पे स्थित है सर? कर्नाटक में है, ठीक है ना। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। यहीं से मानसरोवर की यात्रा की जाती है। मानसरोवर की यात्रा का रास्ता, मानसरोवर यात्रा की जाती है यहीं से। पहले जम्मू से होती थी, अब कहाँ से होती है? उत्तराखंड से। हालांकि लिपुलेख को 2021 की जनगणना में नेपाल ने अपना क्षेत्र बता करके विवाद खड़ा कर दिया है, ठीक है ना। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, यहीं से मानसरोवर की यात्रा होती है। हुंडरू जलप्रपात तो ये झारखंड में है मित्रों। कहाँ पे है? झारखंड में। एक नदी होती है सुवर्ण रेखा नदी। किस नदी पर? सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चलिए साहब, सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के किस जिले में? चमोली जिले में स्थित है। और महाभारत काल में इसे नंदन कानन कहा गया है। क्या कहा गया है? नंदन कानन। महाभारत काल में इसे क्या कहा गया था? नंदन कानन, ठीक है सर। दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल का पर्वतीय क्षेत्र है। सबसे पहले चाय की खेती यहीं शुरू हुई। चाय की खेती की शुरुआत कहाँ से हुई? दार्जिलिंग से, अंग्रेज किए। बिजली उत्पादन भी कहाँ से शुरू हुआ? बिजली उत्पादन भी पहली बार कहाँ से किया गया? दार्जिलिंग से। और भारत का पहला जीआई टैग, भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया। ये चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग चाय को, ठीक है सर। इतना ध्यान रखेंगे हम दार्जिलिंग के बारे में। ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। चलिए सर, अगला देखते हैं, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। माही नदी ये गुजरात में बहती है। कहाँ बहती है? गुजरात में। इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत ये है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए, इसी के साथ साथ याद रखिएगा, यहीं पे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं। कौन? माही नदी। ये बहती कहाँ है? गुजरात में। इसी तरह से एक और नदी है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। इसी तरह से कांगो नदी है, कांगो देश में बहती है। कांगो या जायरे भी कहीं कहीं लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कांगो नदी ये कांगो में बहती है और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है मित्रों। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं, शेषाचलम की पहाड़ियाँ, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है सर? आंध्र प्रदेश में शेषाचलम की पहाड़ी, और यहीं से लाल चंदन मिलता है। कहाँ से? शेषाचलम की पहाड़ी से क्या मिलता है? लाल चंदन। पुष्पा फिल्म देखे हैं ना? पुष्पा झुकता नहीं है क्योंकि लाल चंदन चुराता है। तो लाल चंदन कहाँ से मिलेगा साहब? शेषाचलम की पहाड़ियों से, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान, ठीक ना। ये जैन तीर्थस्थल भी है, जैनों का तीर्थ है, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर है बड़ा फेमस है माउंट आबू में मंदिर। कौन सा मंदिर है? माउंट आबू में कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर। माउंट आबू में कौन से मंदिर हैं? दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं, ठीक है सर। और माउंट आबू हिल स्टेशन में ये ध्यान रखिएगा, माउंट आबू क्या है सर? हिल स्टेशन भी। खाली राजस्थान का नहीं, राजस्थान और गुजरात दोनों का हिल स्टेशन है माउंट आबू। चलिए सर आगे देखते हैं। पैगोंग झील अभी आपको बताए हैं, यह लद्दाख और चीन के बीच विस्तृत है।
तिब्बत में है, लेकिन आज के डेट में तिब्बत भी चीन ही का हिस्सा है। लद्दाख और चीन के बीच में स्थित है और विवादित है। इसका फिंगर लेक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? फिंगर लेक क्षेत्र। 3 इडियट्स फिल्म में दिखाता है इसको। किस फिल्म में दिखाता है? 3 इडियट्स फिल्म में। और कैसी झील है? खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। वेम्बानाथ झील, तो वेम्बानाथ झील कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे स्थित है सर? केरल में। अगला है खंबात की खाड़ी, हो चुका है। मैंने अभी आपसे कहा था कि नक्शा ऐसे देखेंगे, ऊपर वाला कच्छ, नीचे वाला खंबात। खंबात की खाड़ी कहाँ पे हो जाएगा सर? गुजरात। और इसी के पास कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी। यहाँ पे क्या बनाती है? इसी के पास एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है। थाल घाट दर्रा, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। दर्रा है तो पहाड़ी रास्ता होगा। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। इसी के साथ साथ याद रखते हैं पाल घाट, ये हो जाता है आपका केरल में। और एक और होता है इसी नाम से भोर घाट, ये हो जाता है महाराष्ट्र में। तो थाल घाट महाराष्ट्र, पाल घाट केरल और भोर घाट महाराष्ट्र, ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। पाल घाट हो गया। पाल घाट आपका कहाँ हो जाएगा? केरल में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए सर आगे देखते हैं। दूध सागर जलप्रपात, ये कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? गोवा में। मांडवी नदी एक होती है, उसी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ठीक है सर। ऊटक मंडलम या ऊटी, ये हिल स्टेशन है। क्या है सर? हिल स्टेशन है। कहाँ पे? नीलगिरी क्षेत्र में। किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है। यहाँ पर ट्री हाउसेस का कल्चर है। ट्री हाउस जानते हैं ना, गांव में इसको मचान कहते हैं। ट्री हाउस का कल्चर है। ठीक है सर। अगला है, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है ना, जो आपको जरूरी लगे, नहीं तो नोट करते जाएंगे। माना और नीति दर्रा, ये उत्तराखंड में स्थित है। माना और नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। मासिन राम मेघालय में स्थित है। चेरापूंजी से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव है और विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है। विश्व का आर्द्रतम यानी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। कहाँ पे? मासिन राम। किस राज्य में? मेघालय में। ठीक है सर। अगला पॉइंट देखते हैं। रोहतांग दर्रा, ये राहतांग गलती से प्रिंट हो गया, रोहतांग दर्रा होता है। रोहतांग दर्रा होगा आपका हिमाचल प्रदेश में। और यहीं पे अटल टनल बनाई गई है। अटल टनल सुरंग बनी है, यानी अटल सुरंग बनी है। ठीक ना साहब? अटल टनल। ठीक है ना? कहाँ पे? रोहतांग दर्रे पे, हिमाचल प्रदेश में। और विश्व में सबसे लंबी सुरंग है, सबसे लंबी हाईवे सुरंग, हाईवे पर स्थित सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, यहीं पे अटल टनल बनाई गई है जो हाईवे पर स्थित सबसे लंबी सुरंग है पूरे विश्व में। मैकाले की पहाड़ी, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना? और यहीं से नर्मदा निकलती है। कहाँ पर? मैकाले की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है। माउंट केटू, माउंट केटू देखेंगे तो ये भारत का सबसे ऊंचा स्थान है, भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी लगभग 8,611 मीटर। और विश्व में इसकी रैंकिंग क्या है? दूसरी। विश्व में रैंकिंग इसकी क्या है? दूसरी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो नेपाल में है। ये माउंट केटू जो है भारत में है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस समय किसके कब्जे में है? पाकिस्तान अधिकृत कब्जे वाले क्षेत्र में है। और ये किस पहाड़ी पे है? तो ध्यान रखेंगे काराकोरम में है। किस में है? काराकोरम की पहाड़ी में स्थित है। ये हिमालय में स्थित नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि हिमालय में भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी, ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कोई कहता है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर हिमालय पर्वत की बात करें, हिमालय में सबसे ऊंची भारतीय चोटी, तो हो जाएगा आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है सर? सिक्किम में है। ठीक है ना? तो ये हमको ध्यान देना है कि माउंट केटू कहाँ है? भारत की सबसे ऊंची चोटी 8,611 मीटर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, दुनिया में दूसरा स्थान है, लेकिन ये हिमालय में नहीं है, काराकोरम में है। ठीक है सर। सह्याद्री,
अगला देखते हैं पॉइंट सह्याद्री। तो सह्याद्री जानते हैं पश्चिमी घाट को ही कहा जाता है। सह्याद्री किसे कहते हैं मित्रों? पश्चिमी घाट को कहते हैं। और ऐसे बनाएंगे तो सबसे ऊपर गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर बीच में इसके गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल और फिर तमिलनाडु। तो इसका विस्तार जो है ना गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक है पश्चिमी घाट का। और इसको नाम क्या दिया जाता है? सह्याद्री। क्या नाम दिया जाता है? सह्याद्री। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। विंटर लाइन की घटना हम बोले हैं ना, भारत में और पूरे विश्व में केवल 2 ही जगह होती है, एक जगह भारत में और एक जगह यूरोप में। तो भारत में कहाँ होती है? मसूरी में, उत्तराखंड में। और यूरोप में कहाँ होती है? स्विट्जरलैंड में। तो विंटर लाइन की घटना कहाँ होती है? मसूरी और प्लस स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में जाएंगे तो विंटर लाइन आपको मिलेगा। ठीक है सर। बाघ की गुफाएं एमपी में है। बाघ की गुफाएं कहाँ पे है? एमपी में है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है और मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए साहब अगला देखते हैं। पाक जल संधि, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। पाक जल संधि देखिएगा। अब देखिए मित्रों, ऐसे है पाक जल संधि। ये भारत है, श्रीलंका है, दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसी तरह से भारत और मालदीव को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। ध्यान रखिएगा, भारत की जल सीमा पे 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो श्रीलंका और भारत को अलग करती है पाक जल संधि, और भारत और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। तो ऐसे बोल सकते हैं भारत और मालदीव को अलग करता है कौन? 8 डिग्री। और भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि। क्लियर है सर। धूपगढ़ की चोटी एमपी में है। धूपगढ़ की चोटी एमपी में है। यह सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। चोलामू झील। चोलामू झील है सिक्किम में और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, स्थित झील है। ठीक है सर। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अब देखते हैं अगला, कंचनजंगा। ये सिक्किम में है और हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है सर। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे, पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर में सबसे ऊंची चोटी, पूर्वोत्तर में सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? कंचनजंगा। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं अजंता। तो देखिए अजंता एलोरा ये दोनों कहाँ स्थित है साहब? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पे स्थित हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भी हैं। सप्तपर्णी, ये सप्तकर्णी नहीं है, सप्तपर्णी गुफाएं हैं। ये बिहार के राजगृह में स्थित हैं। कहाँ पे? बिहार के राजगृह में स्थित है। ठीक है सर। इनका संबंध किस धर्म से है? तो इनका संबंध बौद्ध धर्म से होगा। सप्तपर्णी गुफाओं का संबंध किससे होगा? बौद्ध धर्म से होगा। ठीक है सर। यहीं पर महात्मा बुद्ध के देहावसान या महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। किसका आयोजन हुआ था सर? पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था सप्तपर्णी गुफाओं में। ठीक है सर। अगला देखते हैं 8 डिग्री चैनल। तो भारत का एक जगह स्थान है मिनिकॉय, जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है मिनिकॉय, और किसको अलग करता है? मालदीव को। मालदीव को मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। तो ऐसे याद रखेंगे, देखिए ऐसे बना लेंगे, मालदीव नीचे कर लेंगे, ऊपर मिनिकॉय कर लेंगे। ये हो गया 8 डिग्री। कौन सा चैनल? 8 डिग्री। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला कौन सा है? 9 डिग्री। और 10 डिग्री चैनल क्या होता है? अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले को क्या बोलते हैं? 10 डिग्री। तो 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय को अलग करेगा, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप को अलग करेगा, और 10 डिग्री
अंडमान और निकोबार को अलग करेगा। चलिए सर, गुरु शिखर चोटी, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी। ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पे सर? राजस्थान में। चलिए अगला देखते हैं, डल झील। डल झील आप जानते ही कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये बोट हाउस के लिए प्रसिद्ध है। डल झील किसके लिए प्रसिद्ध है? बोट हाउस के लिए, जिसको हम लोग शिकारा कहते हैं। बोट हाउस के लिए, जिन घरों को क्या कहा जाता है? शिकारा कहा जाता है, ठीक है। नंदा देवी, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है सर। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। आगे देखते हैं, एलोरा की गुफाएं, ये भी कहाँ है साहब? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफाएं, तो बराबर की गुफाएं मित्रों बिहार में है। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, अशोक के अभिलेखों से बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोदा बेटा चोटी, तो अभी आपको बताए हैं, ऐसे याद रखिएगा। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, इनका मिलन स्थल नीलगिरी। तो नीलगिरी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ये केरल में है। और इधर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये कहाँ पर स्थित है साहब? ओडिशा में स्थित है। तो तीनों का सबसे ऊंची चोटी हो गया। अनाईमुड़ी के बारे में ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी ओडिशा में है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। तो ये कहाँ हो जाएगा साहब? नीलगिरी, तमिलनाडु। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है सर। अगला है हेमिस। हेमिस ये बौद्ध मठ भी है, बौद्ध मठ भी है और नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो जानते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है ना। ये है कहाँ? लद्दाख में। कहाँ पे है सर? लद्दाख में। तो ध्यान रखिएगा, हेमिस बौद्ध मठ के लिए भी फेमस है और राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी फेमस है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस ही है। चलिए सर आगे देखते हैं। बुलर झील ये श्रीनगर में है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। सैडल पीक चोटी ये अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। सैडल पीक अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है मित्रों। अब आगे चलते हैं। एलिफेंटा, तो अजंता एलोरा औरंगाबाद में है, एलिफेंटा मुंबई के पास है। और मज़े की बात जानते हैं क्या है? ये द्वीप है। क्या है? द्वीप है। हाथियों की मूर्ति बनी इसलिए इसका नाम एलिफेंटा कर दिया गया, ठीक है ना। तो अजंता एलोरा एलिफेंटा तीनों महाराष्ट्र में है, लेकिन अजंता एलोरा औरंगाबाद में है, जबकि एलिफेंटा क्या है सर? मुंबई में स्थित है। अगर आपको जाना होगा तो पानी से होके जाना पड़ेगा, ठीक है सर। अगला देखते हैं। कार्ले की गुफाएं, ये भी सर महाराष्ट्र में है। कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में है और बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला देखते हैं सर। अनाईमुड़ी की चोटी, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और केरल। कुचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक में है, वाराही नदी पर। किस नदी पर? वाराही नदी पर। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा, किस नदी पर? वाराही नदी पर। चलिए सर, गंगटोक हिल स्टेशन, ये आपको पता है ये सिक्किम में है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। जोजिला दर्रा, ये आपको पता है
जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा कहाँ है मित्रों? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। हालांकि आज का नक्शा बदल गया है, तो आज के हिसाब से देखेंगे तो अगर जम्मू कश्मीर है उसमें बांटना चाहते हैं तो लद्दाख में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में। कारगिल का नाम सुने हैं ना, उसी के पास जोजिला दर्रा है। कहाँ पे? कारगिल के पास। कहाँ पे? कारगिल के पास, ठीक है सर। अगला देखते हैं, चिकन नेक सिलीगुड़ी में है। आप जो भारत का मैप बनाते हैं, मान लीजिए हमने ऐसे भारत का मैप बनाया, तो मान लीजिए भारत का मैप हमने ऐसे बनाया, तो ये जो पूर्वोत्तर वाला जुड़ता है, पतला सा क्षेत्र होता है, वो किससे जुड़ता है? चिकन नेक से। और चिकन नेक है कहाँ पे? तो चिकन नेक है सर पश्चिम बंगाल के किस ज़िले में? सिलीगुड़ी में। ये लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है, 22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है। और यहीं विवाद चल रहा था, इसी अगर इसको कब्जा कर लिया जाए, कोई कब्जा कर ले दुर्भाग्य से, तो हमारा पूरा पूर्वोत्तर भारत से कट जाएगा। तो इसी की निगरानी कहाँ से की जाती है? डोकलाम से। कहाँ से की जाती है? डोकलाम से। इसीलिए डोकलाम विवाद किसके किसके बीच चला? भारत एंड चीन के बीच। लेकिन डोकलाम है कहाँ? ये ध्यान रखिएगा, भूटान में स्थित है। भूटान में किस घाटी में? तो चुम्बी घाटी में। भूटान की किस घाटी में? चुम्बी घाटी में स्थित है। डोकलाम कहाँ स्थित है? भूटान की चुम्बी घाटी में। 9 डिग्री चैनल अभी बोले हैं, मीनकाय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। किसको करता है सर? अंडमान निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को क्या करता है? अलग करता है। बेलूर मठ यह कलकत्ता में है। स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने इसकी शुरुआत की थी, विवेकानंद द्वारा स्थापना। बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। चलिए साहब, अब आगे देखते हैं। मार्बल रॉक्स गार्डन ये जबलपुर में है, ठीक है ना। मार्बल रॉक्स गार्डन कहाँ पे है? जबलपुर में। लेकिन अगर आपसे कोई केवल इतना पूछ दे रॉक गार्डन, अगर आपसे कोई कह दे कि रॉक गार्डन कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। कहाँ पे है सर? चंडीगढ़ में। खाली रॉक गार्डन कहेगा तो कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में है। शालीमार बाग श्रीनगर में स्थित है। ये बनवाया था जहांगीर ने, ध्यान रखेंगे। किसने बनवाया था सर? जहांगीर ने। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। चलिए साहब, गुलमर्ग ये जम्मू कश्मीर में है, पर्वतीय हिल स्टेशन है, ठीक है ना। अगर गुलबर्गा कह देगा, देखिए आ भी गया, गुलबर्गा कह देगा तो ये कर्नाटक। तो गुलमर्ग होगा तो कश्मीर और गुलबर्ग होगा तो कर्नाटक, ठीक है सर। अगला देखते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल। ये कोलकाता में बनाया गया। किसके सम्मान में? महारानी विक्टोरिया के। कोलकाता में बनाया गया। ये घूमने वाली जगह है कोलकाता में। महरौली ये अगर आप कभी कुतुब मीनार गए हों, कुतुब मीनार अगर आप कभी गए हों तो कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। और कुतुब मीनार के कैंपस में ही है, कि कैंपस में यानी उसी प्रांगण में है जिस प्रांगण में कुतुब मीनार है। कहा जाता है कि महरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसमें जंग नहीं लगती है, पूरा लोहे का है, लेकिन इसमें जंग नहीं लगती है। 2000 साल से पड़ा हुआ है। तो कहते हैं फास्फोरस के कारण। किसके कारण जंग नहीं लगती सर? फास्फोरस के कारण इसमें जंग नहीं लगती है। अगला देखते हैं, गाजीपुर यूपी में है, ठीक है। यहाँ पर अफीम फैक्ट्री है, ठीक है। और गाजीपुर में कार्नवालिस की कब्र है। इसकी कब्र है मित्रों, कार्नवालिस की कब्र है। और यहीं पर स्कंदगुप्त का भीतरी लेख भी है। स्कंदगुप्त का भीतरी लेख भी यहीं पे है, ठीक है सर, गाजीपुर में। अगला है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद अभी हो गया है, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं सर? अजंता एंड एलोरा। इसी के साथ साथ एक ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में एक जगह इसी तरह से और है, अहमदनगर। महाराष्ट्र में एक जगह और है, अहमदनगर। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यहीं पे शिरडी का साई मंदिर स्थित है। शिरडी का साई मंदिर। कौन सा मंदिर सर? शिरडी का साई मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। अहमदनगर में शिरडी का साई मंदिर है। और औरंगाबाद में क्या है साहब? अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। आगे देखते हैं सर,
मालाबार हिल्स कहाँ है? मुंबई में। ये पॉश इलाका होता है, पॉश एरिया उसको कहते हैं ना, जहाँ वीआईपी लोग रहते हैं। ये क्या है? पॉश एरिया है, ठीक है ना। मालाबार हिल्स पॉश एरिया है। और ये फेमस क्यों है? लोग घूमने क्यों जाते हैं? यहाँ पे हैंगिंग गार्डन बनाए गए हैं। कौन से गार्डन बनाए गए हैं सर? हैंगिंग गार्डन बनाए गए हैं, ठीक है। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया। राणा कुंभा ने कहाँ पे सर? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में बनवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। चलिए सर आगे देखते हैं। पिछोला झील, ये उदयपुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं। झीलों का शहर, क्या बोलते हैं उदयपुर को? झीलों का शहर कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं सर? झीलों का शहर कहते हैं। और ज़्यादातर झीलें यहाँ पे जो भी हैं वो कैसी झीलें हैं? कृत्रिम झीलें हैं। बीच में किला भी बना दिया गया है, ठीक है ना, कृत्रिम झील है। आनंद भवन इलाहाबाद, पहले ये नेहरू परिवार से संबंधित था। नेहरू परिवार से संबंधित था। आज की डेट में यहाँ पे म्यूजियम है। क्या है सर? म्यूजियम है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे? म्यूजियम है। आगे देखते हैं मित्रों। माउंट गिरनार, ये जूनागढ़ गुजरात में है। ये गुजरात का सबसे ऊंचा स्थान है। गुजरात का सर्वोच्च स्थान, सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है सर। और ये ध्यान रखिएगा, इतिहास में एक पॉइंट पढ़ाया जाता है, जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख तो ये संस्कृत में लिखा गया था। किसका अभिलेख था? रुद्रदामन। किस शासक का अभिलेख था? रुद्रदामन। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। और जूनागढ़, एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भारत की देशी रियासतों का एकीकरण किया गया तो 3 देशी रियासतें नहीं मान रही थी, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो जूनागढ़ रियासत भी रही। जूनागढ़ रियासत को जन्म संग्रह द्वारा भारत में मिलाया गया था, ठीक है ना सर। निषाद बाग, ये श्रीनगर में है। जैसे अभी आपने एक और बाग पढ़ा था उसी तरह से ये भी है, निषाद बाग श्रीनगर। ये देखिए अभी आप ऊपर पढ़े हैं, ठीक है ना। शालीमार बाग कहाँ गया? तो शालीमार बाग के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाग कौन सा है? निषाद बाग है, ठीक है सर। अगला है हावड़ा ब्रिज। ये सस्पेंशन ब्रिज है, कोलकाता में है। कहाँ पे है सर? कोलकाता में। अगला है लाचा, ये लाचला लिखा गया है, लाचा होता है, लाचा दर्रा। तो लाचा दर्रा मित्रों हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे स्थित है लाचा? हिमाचल प्रदेश। और ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। किससे जोड़ता है सर? लद्दाख से हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है। तो मित्रों ये 100 पॉइंट पूरे हो गए। ऐसे ही हम 100 पॉइंट के साथ आते रहेंगे। पर्यटक स्थल हो गया। अगला वीडियो आपको मिलेगा औद्योगिक केंद्रों पर। धन्यवाद।